अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के हालात व वाक़ात पर मम्मी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर। इधर वस्ती ज़िला बडगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के अखाते में महकमा जंगली हयात के हुक्काम ने ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में 4 साल बच्ची को जान बहक करने वाले तेंदुए को 11 दिन के बाद जिंदा पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा तेंदुए को ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के अखाते के करीब मौजूद नर्सरी में देखा गया था, जिसके बाद तलाश मज़ीद तेज़ कर दी गई और बिलाखिर सख्त कोशिशों के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए तेंदुए के कदमों के निशानात उसी तेंदुए के निशानात से मेल खाते हैं जिन्हें बच्ची की लाश के पास देखा गया था। मेरा नाम डॉक्टर उमर नज़ीर है। मैं एज़ वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम करता हूँ। देखिए जी, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या ओमपुरा नर्सरी में करार पाया था कि जिसमें एक 4 साल लड़की की मौत हो गई थी। उससे पहले भी हमारा डिपार्टमेंट यहाँ कैंप करता रहा इस लेपर्ड को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद उस वाक़ा के बाद हमारा 60 एम्प्लॉयज़ का एक अमला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के बंदे हम यहाँ पे 24/7 काम कर रहे थे। हमारे कैंप्स डिफरेंट एस्टैब्लिश किए गए। हमने एक एनालिसिस के तौर पे लेपर्ड ट्रैक्स एस्टैब्लिश किए इस लेपर्ड के। हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ से जा रहा है। उन स्ट्रेटजिकली हमने उन पॉइंट्स पे हमने केजेस एस्टैब्लिश किए, कैमरा ट्रैप्स एस्टैब्लिश किए और उसी का नतीजा है कि हमने आज इस लेपर्ड को कैप्चर कर लिया। अभी तक जो इस ओमपुरा नर्सरी से हमने जो इसके पग मार्क्स हमने ले लिए थे, हमने इसके साथ अभी क्या वो मैच कर लिए हैं। अभी तक हम 90% श्योर हैं, 80 to 90% श्योर है कि ये वही वाला लेपर्ड है। अब जो हमने ओमपुरा नर्सरी से सैंपल्स लिए हुए हैं लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो इसका हम सैंपल अभी लेंगे तो वो हम लेबॉर्ट्री में भेज के उसका एक फाइनल कंक्लूजन लेबॉर्ट्री एनालिसिस के बाद आएगा कि ये ताकि ये वही लेपर्ड है कि नहीं। अभी तक हम फिजिकली हम कंफर्म कर सकते हैं इतना कि 80 to 90% ये वही लेपर्ड हो सकता है। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन्स में आने वाले इलाकों में सभी अफराद को कोरोना मुखालिफ टीका दिए जाने के बाद ही इन इलाकों में नरमी देने के बारे में कुछ फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद लोगों की जान की हिफाजत को यकीनी बनाना है। जिला श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आने के बाद पिछले हफ्ते जो पार्शियल अनलॉक किया गया था उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हफ्ते भी पार्शियल अनलॉक जारी रहेगा। कोई भी मजीद उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई है क्योंकि ज़िले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5.5% के करीब है और 2100 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक टोटल 6,08,228 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 65,000 से ज़्यादा रिकवरीज हैं और 95.5% रिकवरी रेट है ज़िले में। आज तक पूरे ज़िले में 7,22,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ज़िले में 3 लाख और 4,500 वैक्सीन्स एडमिनिस्टर किए गए हैं। ज़िले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्ट्री वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पहुंचेगा उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक इतला के मुताबिक सऊदी हुकाम ने रवां बरस कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी में ही मुकीम लोगों को हज का फरीज़ा अंजाम देने की इजाज़त दी है। बैरूनी ममालिक से आने वाले किसी को भी सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया उन तमाम आज़मीन के फॉर्म्स मनसूख करती है जिन्होंने हज 2021 के लिए फॉर्म भरे थे। इधर कोरोना वायरस की वजह से ज़हनी दबाव में हद दर्जा इजाफा दर्ज हुआ है और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद भी इससे काफ़ी मुतासर हुए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र जिस्मानी तौर ख़ास लोगों ने एक अनोखी पहल करते हुए खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया। इस पहल की शुरुआत एक ग्रुप से की गई जहाँ जिस्मानी तौर ख़ास सलाहियत वाले अफराद को यकजा करने के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर वसीम फ़िरोज़ के मुताबिक इन मुकाबलों का इनेकाद ज़ाती तौर पर ही किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत इस जानिब मुतवज्जा होती है तो उनके ताउन से इन मुकाबलों का अहसन इनेकाद मुमकिन हो पाएगा।
जब मैं बाहर जाता था तो वसीम साहब भी कहीं ना कहीं बाहर जाते थे, तो हमने वहाँ पर देखा लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, लोग खेलते थे, उनको सपोर्ट मिलता था। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि हम भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। और जब हमने शुरुआत की, इनसे बात करना चाहा, तो ये बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बोला कि इस तरह का भी हो सकता है तो आप हमारे लिए ज़रूर करिए। तो उसके बाद जो हमने किया है तो वो आपके सामने है। मैं इस शेर के ज़रिए से वो बताना चाहूँगा, नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मख्तारी की, कहते हैं सो आप करे, हमको बस बदनाम किया। यानी हमें सिर्फ बदनाम किया गया कि आप डिसेबल हो, आप में फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप देख रहे हैं खिलाड़ी किस तरह से खेलते हैं, चोटें भी आती हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका जो है हौसला उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से तो कुछ नहीं होता है, तो हौसलों से उड़ान होती है। 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर रोशन की गई स्वर्ण विजय वर्ष विक्ट्री मशाल आज वादी कश्मीर पहुंची। जनूबी कश्मीर के वज़र इलाके में एक तकरीब के दौरान इस मशाल का शानदार इस्तकबाल किया गया। याद रहे कि इस मशाल को साल 2020 में नेशनल वॉर मेमोरियल से 1971 की लड़ाई की गोल्डन जुबली पर रोशन करके गोल्डन जुबली साल का आगाज़ किया गया था। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है 2021 में। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पिछले साल 16 दिसंबर 2020 को 4 विक्ट्री फ्लेम्स की शुरुआत की थी, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है नई दिल्ली में। उससे ये चारों मशालें 4 अलग अलग दिशाओं में गई थी हमारे देश के, और हमारी बहुत खुशनसीबी है कि आज के दिन उसमें से एक मशाल यहाँ पर कश्मीर में दाखिल हुई है। इसका मकसद ये है कि ये जितनी भी फ़ौजी टुकड़ियाँ हैं, फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पर जाएगी। जिन जिन लोगों ने 1971 में के युद्ध में हिस्सा लिया था, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।